बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भी यूनिवर्सिटी आती हूं तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे वीसी महोदय को यही कहूंगी कि तुम बुलाते रहो, हम आते रहें और हमारे इन बच्चों को जीने का मजा और आने लगेगा, क्योंकि वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब सुविधाएं जो आपका अधिकार है, वो आपको मिलना ही चाहिए। मुझे नहीं पता कि किसके कार्यकाल में बंद हुई, क्यों बंद हुई, पर दिल्ली में जब यू स्पेशल चलती थी तो वो यूनिवर्सिटी की लाइफलाइन थी। कॉलेज के बाहर से लेकर के घर तक पहुंचाना सेफली, आप अपने दोस्तों के साथ वो सफर तय करते थे। और इसी प्रकार घर के बाहर से किसी एक स्टैंड से आप इकट्ठे होते थे और पूरे समय से आप अपनी क्लास में पहुंचते थे। उसका टाइमिंग, उसका शेड्यूलिंग आपके कॉलेज के हिसाब से होता था। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि 98 में मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी थी तो उस टाइम यू स्पेशल बसें चली गई और मैं अब दोबारा आई हूं तो मैं आपके लिए वापस ले आई हूं। और क्यों ना हो, जब सरकार दिल्ली के हित में काम करना चाहती है, युवाओं के लिए बेहतरी के लिए अनेकों नए प्रोजेक्ट, नए संकल्प लेकर के आती है, तो यू स्पेशल लाना तो लाजमी था। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, आपको मिले इस उपहार के लिए। हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री भाई पंकज सिंह जी के लिए, हमारे युवा और डायनेमिक हमारे अधिकारी निहारिका सिंह, प्रिंस धवन, विश्वेंद्र जी, आप सबके लिए तालियां कम है भाई। वापस ले जाएंगे। पिछली सरकार यू टर्न की सरकार थी, जब देखो यू टर्न करती थी, पर आज की ये सरकार फॉरवर्ड गियर की सरकार है, हर चीज को आगे बढ़ाना चाहती है। और यू टर्न अगर करती है तो उन मुद्दों को, उन डिसीजंस को, उस इनकन्वीनियंस को जो जनता के लिए परेशान करने वाले हैं, उसे वापस भेजने का काम करते हैं। नहीं तो देश और दिल्ली प्रगति की राह पे बढ़े, ये काम है सरकार का। दिल्ली में नया हो, बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, पर्यावरण बेहतर हो और हमारी सबकी लाइफस्टाइल इजी हो। इसी बेहतरी के लिए सरकार लगातार पिछले 6 महीने से काम कर रही है। 6 मंथ्स, 6 महीने अभी मात्र हमारी बीजेपी गवर्नमेंट को हुए हैं दिल्ली में। आप सब वोटर भी हैं, बहुत सारे तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने वोट किया होगा। मैं बताना चाहती हूं कि आपकी इस एक वोट की ताकत से आपको ये यू स्पेशल वापस मिली है। जब आप वोट देते हैं तो अच्छी सरकार बनती है, और जब अच्छी सरकार बनती है तो अच्छे डिसीजन होते हैं, और अच्छे डिसीजन होते हैं तो हम सब का फायदा होता है, पूरी सोसाइटी का, पूरे शहर का। और इसीलिए जिस दिन से मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर दिल्ली शपथ ली, हर पल मैं ये सोचती हूं कि हमारा ये शहर कैसे बेहतर हो सकता है। वर्षों से जूझ रही दिल्ली
कभी पॉल्यूशन से, कभी गंदगी से, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से। इसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर के जाना है, बेहतर करना है। और उस दिशा में बहुत अच्छा काम हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने किया। दिल्ली का पर्यावरण बेहतर हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की। आज जो आप ग्रीन बसेस देखते हैं, जो ब्लू बसेस देखते हैं, जिसपे डीटीसी लिखा है या जिसपे देवी बस लिखा है, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर, ये सब बिजली से चलने वाली बसेस हैं, जिसके कारण से जीरो पॉल्यूशन होता है, जीरो। और हमारा टारगेट है कि आने वाले साल तक हम अपनी पूरी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन जितनी है उसको सबको इलेक्ट्रिक पे ले जाएं, ताकि धीरे धीरे इस दिल्ली शहर का पॉल्यूशन कम हो। हमने अभी पीछे सरदार पटेल स्कूल में एक प्रोग्राम किया, उसके साथ एसोसिएशन किया, जिसमें स्कूल फ्लीट जो थी वो बसेस जो पहले उनकी पेट्रोल व्हीकल था, स्कूल की अपनी बसेस थी, उसको हमने ईवी बसेस दी दिल्ली सरकार की ओर से। हम चाहते हैं कि दिल्ली के सारे स्कूल अपनी प्राइवेट बसेस को ईवी पे कन्वर्ट करें। धीरे धीरे दिल्ली की सांसों में ऑक्सीजन आनी जरूरी है। और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में भी ये यू स्पेशल बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सबकी सुविधा के लिए आपकी कॉलेज के चौक से शुरू होके आपके घर तक आपको लेके जाएगा। अभी हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे विधायक खत्री साहब, हमारे वीसी महोदय योगेश जी और डीन साहब और रजिस्ट्रार साहब, आप सब यूनिवर्सिटी में यू स्पेशल बसेस की बातें बता रहे थे कि क्या मजा आता था, जो आप लोग मिस कर रहे थे। सच में यू स्पेशल वो बसेस होती हैं जिसमें आप इकट्ठे अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, उसमें जनरल पब्लिक नहीं चढ़ती है। और आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप पूरे दिन भर का जो आपका टेंशन होता है वो रिलैक्स होता है। आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं, गपशप करते हैं, पूरे दिन का शेयरिंग करते हैं, अपने टारगेट्स, अपने हर चीज उनसे बातें करते हैं, गाते बजाते हंसते मुस्कुराते अपने घर पहुंचते हैं। और अगली सुबह फिर इंतजार रहता है कि मुझे यू स्पेशल में जाना है, माँ मैं जल्दी से, मेरी यू स्पेशल इंतजार कर रही है। हमने बहुत यू स्पेशल से ट्रैवल किया, पर एक चीज जो हम करते थे वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आज की यू स्पेशल मॉडर्न है। इसमें गेट बंद होते हैं, एसी चलता है, म्यूजिक होता है, सारी लेटेस्ट फैसिलिटी आपको है, कैमरा है। हम लोग तो वो वाले बदमाश बच्चे थे ना जो स्टेयर्स पे बैठते थे, जो सीढ़ियां यू स्पेशल की होती थी तो वहां बैठते थे। किसी को जाना भी होता था तो हल्का सा बस मुड़ जाते थे, निकल जाओगे, पर उठते नहीं थे क्योंकि हवा कानी होती थी। अंदर गर्मी होती तो बाहर से हवा आती थी, पर हमने हवा का प्रबंध अंदर कर दिया है, एसी चला दिए हैं ताकि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। पर म्यूजिक भी अंदर ही दे दिया है। हमें तो अंताक्षरी खेलनी पड़ती थी, आप ऐसे ही म्यूजिक सुन पाएंगे। एक यादगार लम्हे जो आप दोस्तों के साथ अपने कॉलेज प्रेमिसेस में बिताते हैं, उसका एक और माध्यम ये यू स्पेशल है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए ये आपके लिए तैयार की गई है। हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्सिटी के बाकी सब विद्यार्थी इसको उपयोग करें। आज हमारे इस मंच पे हमारे डूसू के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी मित्रा विंदा और भानु प्रताप सिंह जो डूसू की जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका नाम लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं खुद डूसू की प्रेसिडेंट रही तब हमने यू स्पेशल्स के लिए बहुत आंदोलन किए थे कि यू स्पेशल बढ़नी चाहिए, यू स्पेशल होनी चाहिए। आज आप लोग भी जिस तरीके से विद्यार्थियों के लिए लगे हैं, आप मेरे पास आए, आपने बात की यू स्पेशल की भी, जिसको हमने तुरंत पूरा किया। एक और विषय आपने मुझ तक पहुंचाया है कि मेट्रो
में भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंसेशनल पासेस होने चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, पूरे अपने दिल्ली प्रदेश के जितने स्टूडेंट्स हैं कि इस विषय पे आपको सुविधाएं देने के लिए सरकार सीरियसली काम करेगी। अभी खत्री साहब कह रहे थे ना, आए हैं तो कुछ और लाएंगे, और योगेश जी को मैंने कहा कि आप बुलाते रहो, हम आते रहें। तो ये मेट्रो पे भी हम जरूर काम करेंगे, इसमें मुझे बताने में कोई दो राय नहीं मैं रखती कि पिछली सरकारों ने केवल दिल्ली को नोचा, दिल्ली के अधिकारों का गबन किया और केवल अपने घर भरे, दिल्ली की चिंता नहीं की। आज जब ईमानदार सरकारें काम करती हैं तो वो दिल्ली की चिंता करती हैं। आप लोगों के दिया हुआ ही टैक्स का पैसा दिल्ली के हित में लगे, इसकी चिंता करती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ये सब काम जो दिल्ली के हित में होने चाहिए, बेहतर यमुना जी मिले, कूड़े के पहाड़ हटे, दिल्ली साफ सुथरी दिखे, हरी भरी दिखे, रोड से लेकर के फुटपाथ तक सब चीज बेहतरीन हो, कहीं पानी ना रुके, कहीं ट्रैफिक जैम ना हो। बड़े टारगेट है, पर छोटे छोटे कदम से भी बड़े टारगेट अचीव हो सकते हैं, इतना विश्वास मैं दिला सकती हूं। रोजाना जब सरकार 24 घंटे ये सोचती है कि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो रोजाना हम छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा डायनेमिक टीम मुझे दी है। मेरे 6 के 6 युवा मंत्री लगातार दिल्ली की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पंकज भाई तो यहाँ स्वयं बैठे। मैं जब उनके साथ बैठ करके वो हम समय देखते हैं ना स्थान देखते हैं, हमें लगता है कि क्या काम करना है और उसे पूरा करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उस पर विचार करते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे अधिकारी जो डरे सहमे पिछली सरकारों में काम कर नहीं पाते थे, मुझे खुशी है कि आज वो अपने मन से चीजों को उठाते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हैं और दिल्ली के हित में सपुर्द करते हैं। मैं आज उनको धन्यवाद देती हूं। ये दिल्ली देश की राजधानी है। मैं मानती हूं कि पूरे देश में जितने राज्य हैं, जितने शहर हैं, उससे बेहतर दिल्ली को होना चाहिए, उससे ज्यादा सुंदर दिल्ली को होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। और वो सरकारें अपना काम करें, निश्चित करें, 24/7 करें। पर मैं आप लोगों का भी साथ मांगना चाहती हूं कि आज मेरी दिल्ली का युवा सरकार के साथ जुड़ करके दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए काम करे। आपको पूरा सपोर्ट सरकार देगी। हम नई स्टार्टअप पॉलिसी दिल्ली में लेकर के आ रहे हैं, बेहतर लोन व्यवस्थाएं जो एमएसएमई के लिए वो दिल्ली में लेकर के आ रहे हैं। हर वो सुविधा जो हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए, जिससे उनका इनोवेशन, जिससे उनकी क्रिएटिविटी शहर को फायदा दे, वो काम हम करने वाले हैं। मैं चाहती हूं छोटे से छोटा मुद्दा हो या बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आप सब जुड़ करके, हमारे अध्यापक, प्राध्यापक, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स, नेता, हर व्यक्ति जुड़े दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए। ये 2.5 करोड़ की जनसंख्या जो दिल्ली की है, कोई 3 कहता है, 2.5 कहता है, परंतु हम उस प्रोसेस में हैं कि जो देश के शहरों से अगर हम अपना कंपैरिजन करें तो जगह में हम सबसे छोटे हैं, पर पॉपुलेशन में कई बड़े बड़े राज्यों से ज्यादा हमारे इस शहर की पॉपुलेशन है। इसलिए हमारे चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। लोग रोजाना दिल्ली में हजारों लोग अपने सपने लेकर के आते हैं कि दिल्ली हमें रोजगार देगी। हमें उन सब की भी जरूरतों का ध्यान रखना होता है, नए रोजगार जनरेट करने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पर मैं चाहती हूं कि मेरे ये युवा जो यहां बैठे हैं केवल नौकरी की चाह ना रखें। नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना है आप लोगों को। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां देश का भविष्य खड़ा हो सकता है। इससे बेहतर एजुकेशन, इससे बेहतर आपको विजन शायद कहीं और ना मिल पाए।
हम सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए दुनिया लाइन लगा करके खड़ी होती है, परंतु आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। इस साल भी हमारे हजारों युवाओं ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। मैं आप सबको बधाई देती हूँ। आपका इस यूनिवर्सिटी में इस साल पहला साल है, पर आप हर साल और ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। इस यू स्पेशल में आप आनंद लें, सुरक्षित रहें, मॉडर्न टेक्निक के साथ में इस दिल्ली को आगे बढ़ते हुए देखें। यू स्पेशल यानी यूनिवर्सिटी स्पेशल, ऐसी बसें जो आज हम शुरू कर रहे हैं, लगातार इनकी संख्या हम बढ़ाएंगे और आप सबको एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री।